सर वो दूसरी वैल्यू क्या थी? 69 68250, ये सामने ही लिखी हुई है 68250। और सर 126750। बिल्कुल सही है, 126750 ये हो गया। सर अब ये आपकी ईयर स्क्रीन नहीं शो। स्क्रीन शेयर की हुई तो है मैंने, रुकी हुई भी नहीं है, यूआर स्क्रीन शेयरिंग लिखा आ रहा है, नजर आ रही है अब स्क्रीन? सर मेरे पास नहीं नजर आ रही। ये कैसे हो रहा है? अब नजर आ रहा है वलीद? नहीं सर। ये क्या हो रहा है यार? सर मैं दोबारा लॉग इन कर दूं? चलो सही है। जी सर अब शो हो रही। अच्छा, शो हो रही है ना? तो ये नेटबुक वैल्यू ईयर स्टार्ट में 126750, जो साल के शुरू में जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी थी ना मेरे पास, जो ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी है, उसकी नेटबुक वैल्यू 126750 है। और ये जो मैंने इस साल मशीन बेची है ना, ये इसी में इंक्लूडेड थी। ऑब्वियसली ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी में इंक्लूडेड होगी ये, जो 35,000 की मशीन बेची है हमने। जी सर। अब मुझे करना क्या है कि इस नेटबुक वैल्यू में से ना 126750, इसमें से जो मैंने मशीन बेची है ना, उसकी नेटबुक वैल्यू माइनस कर दूंगा, जो कि 28,000 है। तो सिर्फ उस प्लांट एंड मशीनरी की नेटबुक वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरे यूज में है अभी। सही है? तो ये ईयर बिगनिंग में ना जो ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी है उसकी नेटबुक वैल्यू निकाली, उसमें से जो कोई मशीन या नॉन करंट ऐसे डिस्पोज ऑफ किया ना, उसकी नेटबुक वैल्यू में माइनस कर दूंगा। तो ये सिर्फ उन नेटबुक वैल्यू उन प्लांट एंड मशीनरी की आ जाएगी जो कि मेरे यूज में अभी तक। सही है? ये चीज समझ आ रही है वलीद तुम्हें? जी सर। अच्छा, अब जो ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन निकालनी है ना, वो मैं 98750 में निकालूंगा। डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी 98750 मल्टीप्लाई बाय 20%, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस में नेटबुक वैल्यू में निकालनी होती है। और जो पुरानी प्लांट एंड मशीनरी है उसकी कॉस्ट भी है, उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, उसमें कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, तो उसकी ऑब्वियसली नेटबुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन निकलेगी 0.2 $19750। तो मैंने नई मशीन पे निकाली 8,400 की डेप्रिसिएशन है, और जो भी ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी है ना जो कि हमारे यूज में है, उसकी डेप्रिसिएशन 19750 है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो दोबारा, मसला नहीं है। नहीं सर। नहीं है ना? अब मैं निकाल लूंगा टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज, जो कि इनकम स्टेटमेंट में ले जाना होता है। तो 19750 और ये 8,400 ऐड हो जाएंगे इस चीज़ के लिए। तो ये आ गया टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज। सही है? जी सर। अब ये सब नोट डाउन कर लो, पिक्चर ले लो, तो फिर मैं टी अकाउंट बना देता हूँ डेप्रिसिएशन का। फिलहाल भी मैं यही रुक जाऊंगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। जी सर।
या भी और क्वेश्चन करेंगे उस पर दोबारा चीज़ें मैं रिपीट कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। जी सर। ये नोट कर लिया वलीद? बस सर एक मिनट। हाँ कर लो कर लो। ऐसे रजिस्टर में चीज़ें लिख लिया करो तो वो ज़्यादा अच्छा है। जी सर। जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है डेप्रिसिएशन में, जो कि बहुत माइनॉरिटी है, वो बहुत डायरेक्ट भी निकाल सकती है 28150। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए करा रहा हूँ कि इसके क्वेश्चन टफ होते हैं। तो अगर पूरा ना भी सही हो पाए तो मैंने एग्जामिनर रिपोर्ट में पढ़वाया था कि वर्किंग के मार्क्स मिल जाते हैं। तो अगर कोई वैल्यू निकाल लोगे, कोई नहीं निकाल पाए, तो कम से कम कुछ तो मार्क्स मिल जाएंगे। तो 0 से बेहतर है कि 1 मिल जाए। वैसे नवंबर में आया था तो चांस नहीं आने का, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। अब वो जो नवंबर में देता है वही वो जून में भी दे देता है दोबारा। वैसे ना आए तो अच्छा है। कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे तुम लोग बेटर परफॉर्म कर सको तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। जी सर, हो गया सर। हो गया ना? अच्छा, ये मैं भी वैल्यू लिख लूँ भाई। अब मैं इरेज कर रहा हूँ तो बस टी अकाउंट बना देता हूँ, फिर रैप अप करते हैं। जी थोड़ा सर। सा और देर बाद भुगत लो मुझे। मैथ्स ली भी है लेवल में? डेट्स रिक्वायर्ड नहीं है तो ऐसे ही बनाएंगे जो रफ रफ। इसका बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड है 68250। इनकम स्टेटमेंट की अमाउंट निकाली थी 28150 तुम्हारे सामने। जो ऐसे डिस्पोज ऑफ किया था उसकी डेप्रिसिएशन 7000 थी। अब बैलेंसिंग करके मैं इसका बैलेंस शीट ही निकाल सकता हूँ। जी सर। बल्कि बैलेंस शीट ही तुम निकालो उसका। ये अकाउंट की बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स में सिखाया था तो कर लो तो अच्छा है। एक मिनट सर।
सर बैलेंस शीट निकालना है। हाँ बैलेंस शीट ही निकालना है, यही काम दिया है तुम्हें मैंने, बाकी सब तो मैंने कर दिया। जी सर बस ठीक। सर 89,400। हाँ यही है। तो आज की क्लास में जितनी भी चीजें कवर की उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कुछ चीजें मैं मानता हूँ थोड़ी सी फर्स्ट टाइम में अंडरस्टैंड सर। करना हार्ड है थोड़ी। जी सर। तो एक तो मैंने डिस्पोजल एंट्रीज डिस्कस की, डिस्पोजल अकाउंट की एंट्री डिस्कस की। अच्छा डेप्रिसिएशन जो इनकम स्टेटमेंट के अमाउंट है वो निकालनी कैसे? तो करना यही है, पहले नए एसेट की निकाल लो, सबसे आसान काम वही होता है। उसके बाद जो ओल्ड नॉन करंट एसेट्स है ना उनकी निकालनी है, सही है। जी सर। और ओल्ड जरा ट्रिकी होता है तो उसको बाद में करना, नए की पहले निकाल लो, कम उसके मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है जो सर। एसेट पर बेचा है उसकी भी डेप्रिसिएशन निकालनी होती, वरना ये अकाउंट कंप्लीट नहीं हो सकता था। तो 7,000 के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी पॉइंट 1 में। जी। और अभी क्वेश्चन और वैसे कराऊंगा तो ये चीज़ें दोबारा रिपीट होंगी, तो थोड़ी तुम लोगों की पक्की पर इंशाल्लाह हो जाएंगी वीकेंड की क्लासेस में। और मैं आज अब लेट नाइट ही मैं बैठूंगा क्योंकि अभी तो फिर ट्यूशन में जाना होता है, तो लेट नाइट में अपडेट कर दूंगा लेक्चर सारे, सही है। यूट्यूब का लिंक भेज दूंगा मैं तुम लोगों को, ठीक है सर। और नोट्स में तो अभी ही भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे तुम लोगों को, सही है जी। जी सर सारे भेज दीजिएगा सर। सारे भेज रहा हूँ, चलो सही है। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़, थैंक हाँ यू। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है।